वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के एनसीईआरटी के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए एक्सरसाइज 5.1 का 8th क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod x upon x if x not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। अब इसमें देखिए हमें ये फंक्शन दिया है mod x upon x, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल होगा? जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स हमें पता है माइनस एक्स होता है, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? -1। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड एक्स किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है, तो x अपॉन एक्स कट के आ जाएगा ओनली 1। और x इक्वल टू 0 पर हमें ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है फंक्शन की 0। तो अब इसमें जैसे हम देखें कि फॉर x लेस देन 0 f ऑफ x इज इक्वल टू -1 विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड हेंस it is continuous and hence continuous। इसी तरह से फॉर x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 विच इज अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन एंड हेंस कंटिन्यूअस। तो अब हम x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है? x लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? -1। और राइट हैंड लिमिट, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। और जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी किसके इक्वल है? 1 के। वो 1 के इक्वल है फॉर x ग्रेटर देन 0। फंक्शन की वैल्यू ये है, तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ discontinuity। So this solves this question। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0, 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x equal to 0। What about continuity at x equal to 1? So let us solve this question। अब हमें देखिए इसमें ये फंक्शन गिवन है f of x equal to lambda 4x square minus 2x if x less than equal to 0, 4x plus 1 if x equal to 0। Now at x equal to 0 हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x किसके इक्वल होगी? लिमिट x टेंड टू 0 लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, ये बनेगी हमारी लिमिट। अब इसमें देखिए जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 0 विच इज ओनली 0।
सो ये हमारा लिमिट आ गई 0। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन अब हम क्या लेंगे 4x प्लस 1 विच विल बी, x को 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 वो आ जाएगा 1। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 0 है और राइट हैंड लिमिट 1 है और वो लैम्डा पर डिपेंड नहीं कर रही है। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड देयरफॉर f इज discontinuous at x equal to 0 for all values of lambda। लैम्डा की कोई भी वैल्यू के लिए जो ये फंक्शन है वो हमेशा डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, क्योंकि वो लैम्डा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर अब हम चेक करते हैं, तो एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा हमेशा 4x प्लस 1। तो हमारी जो लिमिट है x टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल आएगी, 4 इंटू 1 प्लस 1 विच विल बी 5। और जो f ऑफ 1 है वो भी हमारा सेम रहेगा। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, f ऑफ 1 के। Therefore, f is continuous at x equal to 1 for all values of lambda. So this solves this question. इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। Find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise 26 to 29। तो हम 26 सॉल्व कर रहे हैं इसका। तो फंक्शन हमें दे रखा है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और पॉइंट हमें दे रखा है x इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये फंक्शन हमें गिवन है कि कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू पाई बाई 2, और ये कंडीशन यूज करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। सो लेट अस सॉल्व दिस। अब इसमें देखिए हमें ये वैल्यू दे रखी है फंक्शन की, तो हम लिमिट पहले फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 ऑफ f ऑफ x, ये किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ पाई बाई 2 यानी कि 3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि f कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिए ये लिमिट हमारी फंक्शन हम पुट करते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। x टेंड टू पाई बाई 2 है तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, सो दैट थीटा टेंड टू 0 एज x टेंड्स टू पाई बाय 2। जब x जो है वो पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो थीटा किसे अप्रोच करेगा, 0 को। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू, तो लिमिट आ जाएगी थीटा टेंड टू 0, और जो x की जगह हमने क्या पुट करना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा टेंड टू 0 के कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, और नीचे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा लिमिट थीटा टेंड टू 0 के साइन थीटा अपॉन 2 थीटा। तो अब हम k बाय 2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं, तो लिमिट हमारे पास क्या रह गई, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। अब हमें पता है कि ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये आ गया k बाय 2 इंटू 1 यानी कि ओनली k बाय 2। अब हमें f जो है वो क्या दे रखा है, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाय 2।
सो देयरफॉर लिमिट जो हमने निकाली है x टेंड टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ पाई बाय 2 के इक्वल होनी चाहिए. सो दिस इम्प्लाइज k बाय 2 किसके इक्वल होना चाहिए, जो वैल्यू है हमारी 3 उसके इक्वल. तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. सो दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन देखिए. y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि हमने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है. तो लेट अस सॉल्व दिस. अब इसमें देखिए y हमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे. तो इसमें हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू टैन थीटा. इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए. तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन इनवर्स x. अब हम पुट कर देते हैं तो y आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. अब ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का. दिस इज द एन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. सो वी गेट y इक्वल टू 2 थीटा. साइन इनवर्स साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ओनली 2 थीटा के. और फिर हम इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y आ गया फाइनली हमारे पास 2 टैन इनवर्स x. अब हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टैन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर. इसके बाद एक्सरसाइज 5.4 का 8th क्वेश्चन देखिए. डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x log ऑफ log x वेयर x इज ग्रेटर देन 1. तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है. सो लेट अस सी. अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है. तो dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा, पहले हम log ऑफ log x, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का 1 बाय एक्स. सो इट विल बिकम 1 बाय log x इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ अंदर क्या फंक्शन है, log x. चेन रूल लगाएंगे हम तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय x. तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका, 1 अपॉन x log x. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इसके बाद एक्सरसाइज 5.5 का 3rd क्वेश्चन देखिए. फिर से हमने डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, और फंक्शन हमें दिया हुआ है log x की पावर cos x. सो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस. अब इसमें देखिए ये फंक्शन हमें गिवन है, तो हम इसको लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन से करेंगे. तो टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा हमारे पास, log y इक्वल टू ये जो cos x है ये आगे आ जाएगा और रह जाएगा log ऑफ log x. अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स. तो क्या आ जाएगा, log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल हम लगाते हैं. तो पहले cos x का करते हैं, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और log ऑफ log x ये एज इट इज़ रखेंगे हम. फिर इसके बाद प्लस cos x एज इट इज़. अब log ऑफ log x का जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा है, इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 बाय x log x. ये आप ऊपर देख सकते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा इसका log ऑफ log x का. तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास y, और इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस
साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ से ये आ जाएगा, y को अब हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y क्या था, log x की पावर cos x, और अंदर आ जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x log ऑफ log x। सो दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब इसमें हमें पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें थीटा को जो पैरामीटर है, जैसे कि यहाँ पर थीटा है, उसको एलिमिनेट करके dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। तो x हमें दे रखा है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y दे रखा है a ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। सो लेट अस सॉल्व दिस। अब इसमें देखिए ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, तो पहले हम dx बाय डी थीटा निकालते हैं। तो dx बाय डी थीटा किसके इक्वल आएगा, a, अंदर है cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, फिर है प्लस थीटा साइन थीटा। तो थीटा साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, तो पहले थीटा का करेंगे तो ओनली साइन थीटा रह गया, और फिर साइन थीटा का करेंगे तो थीटा एज इट इज़ थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया, ए थीटा कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे डी वाई बाय डी थीटा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का करेंगे ओनली कॉस थीटा, और फिर हम इसका करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और फिर इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस थीटा, क्योंकि कॉस का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि कॉस थीटा का साइन डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होता है। तो अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये वाली अंदर वाली, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये रह गया ए थीटा साइन थीटा। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो आप इसको वैल्यू पुट करेंगे अब हम इसकी, तो ये बन गया ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। तो ए और थीटा कैंसिल हो गए, और साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, विच इज़ आवर फाइनल आंसर। सो दिस सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।